नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कह लीजिए। आज हमारे माननीय सीएम महोदय जी ने शिक्षा जगत के जो आपके पता है आयाम है, एक बहुत बड़ा आयाम है जिसे हम कहते हैं भाई आपके शिक्षा चयन आयोग, उसके माध्यम से ही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अंत तक रहिएगा, बीच में छोड़कर वीडियो नहीं जाने हैं, नहीं स्किप करना है कोई पार्ट एक एक पार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, कहेंगे बहुत सारे नोटिस हम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, आज हमारे माननीय योगी जी का नाम क्या है, पहले सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद सार देखेंगे। यूपी में शिक्षकों के चयन का तरीका बदल जाएगा। जानिए आने वाली नई व्यवस्था और इसके फायदे क्या हैं। ठीक है ना भाई, फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, अब आपको यहाँ समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यहीं से आयोग द्वारा होगा। इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा सा। और देखिए, परीक्षा भी आयोग कराएगा, जो टेट का परीक्षा है आयोग कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शिक्षक भर्ती, यानी कि आज की बात कर रहे हैं भाई, भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या क्या निर्देश हैं देखते हैं। पहले एक चीज़ और देख लीजिए भाई, यह 1.25 लाख खाली पद हैं, यह नई भर्ती कोर्ट में एक तरह बच्चे चैलेंज भी कर दिए हैं, ये चीज़ें हैं। बच्चे उधर से दबाव बना के रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे पद पोस्ट खाली हैं जिसमें कि 1,26,490 पद रिक्त हैं। और इस पर भर्ती निकालने के लिए आज हमारे भाई लोग जो है कि आपको पता है कुछ दिन बाद वो लोग अपने शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, है ना। न्यूज़ सुनने में आ रहा था वो लोग कहीं सीएम से थोड़ी कहीं से आ रहा था, लेकिन हम कंफर्म नहीं इसको लेके अभी फ़िलहाल में। उनसे बात भी हुई आपकी इन लोगों की, तो जो भी चीज़ें नीचे निकल के आई हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे आते हैं न्यूज़ पर। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। आपको पता है माध्यमिक शिक्षा हो गया, उच्च प्राथमिक शिक्षा हो गई, तो सबको अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी एक तरह से एक बोर्ड में बांध देंगे और गवर्नेंस करेगा एक बॉडी आपकी, जो शिक्षा चयन आयोग रहेगा, उसी के माध्यम से सब कुछ होगा। थोड़ा डिले तो हमको देखने को मिलेगा, लेकिन एक तरीके से इनका का नाम है, ये सही चीज़ें हैं। तो आगे हमको क्या इसके परिणाम, क्या एक तरह से फ़ायदा देखने को मिलेंगे, वो आप आगे देखते रहिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंध में दिशा निर्देश भी दिए, आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें कि बताया इन्होंने प्रदेश में संचालित बेसिक माध्यमिक तथा उच्च और प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थानों में, जैसे प्राविधिक का मतलब कला वगैरह हो गया, योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन किया जा रहा है। मतलब ये चीज़ें बताया गया। मतलब लोक सेवा आयोग का मतलब बीईओ की बात ये कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यवहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा। ये चीज़ें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन किया जाए। यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुसंधान, क्या हम आपको बता देते हैं, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकेंगे। इनका कहना है कि भर्ती देंगे, निश्चित रूप से देंगे। देखिए पूरा मिला जुला के बातें तो यही हैं, स्पष्टीकरण अगर कर दिया जाए इसका, तो यूपी टेट बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। मे बी इसका हो सकता है लास्ट अप्रैल तक नोटिफिकेशन भी आ जाए, नवंबर तक इससे एग्जाम कराए जाएँ, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। जिस तरीके से इन्होंने कहा, थोड़ी सी विलंब होगा क्योंकि यह जो आपका आयोग है यह सभी भर्तियों को लेकर चलेगा। जो आपका टीजीटी पीजीटी है तो उसको कराने के बाद निश्चित रूप से जो लटका हुआ है भर्ती टीजीटी पीजीटी का, उसको कराने के बाद निश्चित रूप से यह भर्ती निकालेंगे। जो भी चीज़ें हैं कम आएंगी ज़्यादा आएंगी इस पर हम नहीं बोलेंगे, कुछ टिक्का टिप्पणी करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हैं यहाँ से पॉजिटिव एक वे निकल के आ रहा है। आपको यह चीज़ें समझ जानी चाहिए कि अब माननीय योगी जी को यह चीज़ें तो मतलब पता चल रही है कि हाँ भर्ती के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। यूपी टेट के लिए इन्होंने बोल दिया, सुपर टेट के लिए मतलब इस शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने बोल दिया। अब ऐसा तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अग्निवीर की तरीके से सारी चीज़ें होंगी। भाई यह चीज़ें बहुत पहले से निकल के आती रहती हैं, अगर ऐसी बातें होती तो। बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और भर्ती आएगी, अगर आप लोग कितना इसके प्रति संकल्पित हैं या आपका भावनात्मक और शिक्षणात्मक रीतियाँ बताती हैं। आप लोग लगन से लगे रहिए, मस्त तरीके से लगन से लगे रहिए, अपनी तैयारी को दृढ़ करते रहिए, बिल्कुल है ना, धारदार बनाते रहिए। जब भी भर्ती आएगी एक सीट आपका उसमें बिल्कुल रखा होगा, अगर आप अभी से लगन से लगे होंगे तो।
4 साल से कितना लगे थे कितना नहीं, ये बातें नहीं मायने रखता है। उस समय आप कितना लगे होते हैं जब भर्तियां आने वाली होती हैं। तो बस निश्चिंत होकर लगे रहिए। और क्या लोग सोच रहे हैं भर्ती नहीं आएगी, दुनिया भर की बखेड़े सुनते हो आप सभी, और बहुत सारे तरह तरह की बातें आप करते हो ना, तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए भाई, ठीक है। और बाकी आपकी सोच, आपकी थॉट, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता सबको मिला हुआ है भाई, आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू। कुछ भी करिए, बोलना सोचना कुछ भी करिए, लेकिन वहीं तक जहाँ तक दूसरे के नाक पे फर्क न पड़े। धन्यवाद आप सभी का। हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले सारे वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और इसको आप लाइक करके शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।